हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत में अचानक उतरने वाला है यूक्रेन का विमान। अरे वाह, अब मचेगा तहलका। यूक्रेन विजिट इंडिया नेटो। अच्छा, ये कल ही बात कर रहे थे ना, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जो आज लगी है, जिसमें इन्होंने बात बताया था कि भाई यूक्रेन भी जो है आने वाला है इंडिया में। जब हम लोग बात कर रहे थे रशिया की, और कि रशिया जो है हेल्प मांग रहा है और कह रहा है कि अपने लोगों को, इंडियंस को यहाँ पे भेजो, तो ऐसे लग रहा भी था कि शक हो रहा है कि शायद वो आर्मी में ज्वाइन करवाने की कोशिश में है कि इंडियंस आए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर पर ऐसे सोचा जा रहा है। यूक्रेन वाले तो आ रहे हैं फॉर आस्किंग ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। वो एड के लिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये न्यूज़। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 10 अप्रैल यानी कल भारत में यूक्रेन का एक विमान लैंड करने वाला है। जंग के बाद पहली बार यूक्रेन सरकार की तरफ से भारत में कोई कदम रख रहा है। यूक्रेन ने पिछले साल भारत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और अभी तक किसी नए राजदूत की नियुक्ति नहीं की गई है। लेकिन अब अचानक यूक्रेन भारत पहुंच रहा है। कौन आ रहा है? मजे की बात यह है कि भारत आने से पहले यूक्रेन भी डर रहा है और पाकिस्तान भी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इमीने दझापरोवा ने भारत आने का फैसला किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ऐसे समय पर आ रही हैं जब रूस और भारत के बीच व्यापार शिखर पर है। रूस और भारत के बीच रिश्ते भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हाल ही में भारत ने रूस में एक बड़ा शहर बसाने का ऐलान भी किया है। भारत रूस के व्लादिवोस्तोक शहर के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। ये इलाका रूस और चीन की सीमा के पास है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति ने अपनी नई विदेश नीति में भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। इस घटना के बाद चीन और पश्चिमी देश तो परेशान थे ही, लेकिन यूक्रेन के भी पसीने छूट गए। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो रूस को गिरा नहीं पाए, क्योंकि रूस को भारत ने सहारा दे रखा है। इसी को देखते हुए जंग के बाद पहली बार यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत में आ रही हैं। माना जा रहा है कि वो इस दौरान रूस के साथ चल रहे युद्ध पर यूक्रेन का पक्ष रखेंगी, लेकिन जिस समय वो अपना पक्ष रख रही होंगी उस समय भारत भी उनसे सवाल पूछेगा कि आखिर यूक्रेन पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है। यूक्रेन को जवाब देना होगा कि जिस वक्त भारत जोर देकर बार बार कह रहा है कि शांति और बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसे में यूक्रेन पाकिस्तान से हथियार क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन की इस हरकत की वजह से जंग और भी ज्यादा भड़क रही है। पाकिस्तान तो हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहा है, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। भारत कई बार तो यूक्रेन के कहने पर ही रूस से जंग रोकने की बात कर चुका है, लेकिन खुद यूक्रेन ही भारत की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। भारत यूक्रेन को पिछले साल से ही मानवीय सहायता मुहैया करवा रहा है। भारत अब तक राहत सामग्री की 10 खेपें यूक्रेन भेज चुका है, लेकिन यूक्रेन की दिलचस्पी पाकिस्तान से हथियार खरीदने में ज्यादा है। यूक्रेन ने ये तो अच्छा फैसला किया है कि वो जंग के बाद पहली बार भारत पहुंच रहा है, लेकिन यूक्रेन की उप विदेश मंत्री को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सवालों के लिए तैयार रहना होगा। न्यूज़ तो देखो, अब आते हैं, जब वो आएंगी, अब कल आ रही हैं, उसमें क्या बातचीत होती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब वो किस पर्पस से आ रही हैं, उनको एड चाहिए या और कोई हेल्प चाहिए, या वो उनकी ये कोशिश है कि इंडिया फिर से बातचीत करने में हेल्प करे रशिया के साथ ताकि वॉर रुक जाए, ये सब तो अब उनके आने के बाद ही पता चलेगा। पर जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई उनसे पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान से क्यों ले रहे हो, देखो अंदर से हमें भी है कि पाकिस्तान के साथ तो कोई भी कांटेक्ट ना रखे कोई। पर अगर हम यूक्रेन की साइड से देखें तो उनको तो भैया वेपन्स चाहिए। अगर वेपन्स नहीं लिए तो रशिया अटैक करके उनको ख़त्म कर देगा।
तो उनकी तो पूरी कंट्री चली जाएगी। तो वो तो अपनी कंट्री का देख रहे हैं और जो दे रहा है उससे खरीद रहे हैं। पाकिस्तान इज रेडी, क्योंकि पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि मैं क्या गलत है क्या सही है। जहां पैसा देखा वहां वो भैया निकल पड़ा। तो वो तो अपना दिखाई रहा है। उससे क्या पता चल रहा है, उससे पूरी वर्ल्ड को पाकिस्तान है कैसी चीज वो भी पता चल रही है, रशिया को भी पता चल रहा है, चाइना को भी पता चल रहा है। तो जिनके साथ उसने दोस्ती की, मैं तो ये सोचती हूँ जिसके साथ उसने दोस्ती करने की कोशिश की है चाइना के साथ, और चाइना रशिया के साथ है, तो वो यूक्रेन के साथ तो है नहीं चाइना, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो खुद ही मारी जा रहा है। तो मैं तो उस बात पे मतलब खुश हूँ। कितना कमा लेगा, जिस तरह से कमाते हैं और फिर उसके बाद अपने ही खाई जाते हैं, कंट्री का तो कोई भला होने नहीं वाला। पर इससे पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत जो चाइना के साथ है, होप तो मेरी यही है कि वो खराब हो जाए उनकी रिलेशनशिप्स, और रशिया भी कोई एक्शन ले ले पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैं तो ये सोच के ये पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर रही हूँ इस सब के अंदर। देखिए, यूक्रेन कह रहा है कि क्योंकि इंडिया जो है G20 का लीडर है, इसीलिए वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हर G20 कंट्री के जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं या आएंगे, जो भी है, उनसे बात करना चाहते हैं कि थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड आप यूक्रेन में भेजिए, कि हमारे वहाँ पे लोग मर रहे हैं, अटैक हो रहा है, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, इतनी फुटेज आ रही है, लोगों के ऊपर अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। तो जितनी भी उसके लिए हमें एड चाहिए पूरे वर्ल्ड से, एसेंशली G20 से एड लेने के लिए वो आ रहे हैं। नॉट स्पेसिफिकली इंडिया बट G20। और क्योंकि इंडिया लीडर है G20 का, दैट्स वाई दे आर कमिंग। इंडिया से ही मांगेंगे, सबसे मांगेंगे, नो डाउट। अब यूक्रेन जो है उससे अगर पूछा जाए कि आप वेपन्स क्यों ले रहे हैं, वो तो साफ साफ वही बात बोलेंगे, हम पे अटैक कर दिया रशिया ने, उतने वेपन्स अगर आप सस्ते दे सकते हैं तो आपसे ले लेते हैं, अगर आप नहीं दोगे तो पाकिस्तान देगा। इंडिया तो दे नहीं सकता, क्योंकि इंडिया बोलेगा हम तो रशिया के साथ पूरे अलाइंड हैं, हम आपको कैसे दे दें वेपन्स। देना भी नहीं चाहिए, अपनी रिलेशनशिप्स क्यों खराब करेंगे। तो यूक्रेन साफ साफ यही कहेगा कि हमें वेपन्स की ज़रूरत है अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा नहीं था कि हमने किसी पर अटैक किया है, हमारे पर अटैक हो रहा है। यूक्रेन बोलेगा हमारे पे किसी ने अटैक किया, हमें बचाना है अपने आप को, हमें वेपन चाहिए। एक कंट्री में वेपन दे रही है, हम ले रहे हैं, अगर उतनी प्राइस में तुम देते हो तो हम तुमसे भी ले लेंगे। सभी लोग जो हैं इवेंचुअली इसी बात को फोकस करेंगे। बट ये भी उनको, ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनको पता है कि इंडिया और रशिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, फिर भी वो आ रहे हैं अपना केस लेके लॉजिकली। और हर बंदा लॉजिकली यही कहेगा कि देखिए, जिसने हमारी धरती पे अटैक किया है प्रॉब्लम उसकी है, जिसने हमारी धरती पे हमारा पार्ट ले लिया प्रॉब्लम उसकी है। तो देखते हैं क्या होता है। बट इससे ये पता चल रहा है इट इज़ वेरी नाइस कि G20 के लीडर बनने से डेफिनेटली इट इज़ ब्रिंगिंग इंडिया ऊपर, कि नेगोशिएटर बन रहा है इंडिया, देख रहा है किसकी हेल्प कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इट्स वेरी नाइस। इससे पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। मैं तो इसको इस पॉजिटिव लाइट में देखती हूँ कि देखो इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है, कि स्पेशली यूक्रेन भी आ रहा है, वहाँ से रशिया भी आएगा। अगर यही चीज़ अगर चाइना में हो रही होती तो सोचो, क्या यूक्रेन और रशिया वहाँ जा रहे होते? कभी ना जा रहे होते। उनमें से एक ही कोई जाता जिसका डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो वही है कि हमारी जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस है और पावर है, इस सब चीज़ों से, ये जो सिचुएशंस, जो गंदी सिचुएशनें पैदा हुई हैं, उससे एटलीस्ट वर्ल्ड को दिख तो रहा है ये पावर हमारी, कि सब कोशिश करें किसी तरह से इंडिया हमारी साइड हो जाए। मैं तो ये देख सुन के बड़ी खुश होती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।